राजनीतिक संकट के बीच संजय राउत ने कहा, शरद पवार को धमकियां दी जा रही हैं, पवार के लिए ऐसी भाषा मंजूर नहीं। क्या देने का काम चल रहा है माननीय पवार साहब को। अगर ये सरकार को बचाएंगे तो देख लेंगे, ये केंद्रीय मंत्री बोल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी सुन लीजिए, अमित शाह जी सुन लीजिए, आपका एक मंत्री महाराष्ट्र में शरद पवार साहब को धमकी दे रहा है। ये संख्या संजय राउत ने कहा, पवार का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा उसके पीछे बीजेपी का हाथ। गुवाहाटी में शिवसेना एमएलए के पहुंचने का सिलसिला जारी। शिवसेना के एक और विधायक दिलीप लांडे पहुंचे गुवाहाटी। दिलीप लांडे के गुवाहाटी पहुंचने के बाद शिवसेना के विधायकों की संख्या 38 हुई। कुल बागी विधायकों की संख्या 47 पहुंची। अब से थोड़ी देर में उद्धव ठाकरे की बैठक। जिला प्रमुख और तहसील प्रमुखों के साथ वर्चुअली बैठक करेंगे उद्धव ठाकरे वीडियो कॉल के जरिए करेंगे संबोधन। राजनीति में महाअघाड़ी पर आए संकट की चर्चा करेंगे। शिवसेना को एक और बड़ा झटका। ठाणे महानगर पालिका के 60 पार्षद शिंदे से जुड़ेंगे। ज्यादातर पार्षदों ने अपना फोन बंद किया। शिवसेना ने बुलाई बीएमसी पार्षदों की इमरजेंसी बैठक। शाम को 7 बजे शिवसेना भवन में होगी बैठक। महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच शिवसेना ने डिप्टी स्पीकर को लिखी चिट्ठी। 12 बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। चिट्ठी में कहा गया, सभी बुलाने के बावजूद बैठक में शामिल होने नहीं आए, इन पर कार्रवाई की जाए। चिट्ठी पर पलटवार करते हुए शिंदे ने ट्वीट किया, कहा 12 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की अर्जी देकर हमें डरा नहीं सकते। मुंबई में सटे ठाणे से लेकर रायगढ़ तक शिंदे के समर्थन में लगे पोस्टर पर उद्धव ठाकरे की तस्वीर गायब। पोस्टर में शिंदे के लिए लिखा है बधाई संदेश। पोस्टर में बालासाहेब ठाकरे और अनंत दिघे की तस्वीर लगी हुई है। गुजरात दंगा मामले में पीएम मोदी की क्लीन चिट पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर। क्लीन चिट के खिलाफ जाकिया जाफरी की दायर याचिका पर फैसला। एसआईटी की रिपोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जाकिया जाफरी की याचिका को खारिज किया। कोर्ट ने एसआईटी की जांच रिपोर्ट को सही माना। गुजरात दंगों के दौरान जाकिया के पति की हुई थी हत्या। जाकिया जाफरी हुई पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी है। पंजाब विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू। बजट सत्र में मान सरकार पेश करेगी कई विधेयक। इस बजट सत्र में एक विधायक, एक पेंशन और ग्रामीण विकास फंड में संशोधन का बिल भी पेश होगा। बजट सत्र के दौरान 36,000 अस्थायी कर्मचारियों को परमानेंट करने का बिल भी पेश करेगी मान सरकार। यूपी में सरकार की बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। एक समुदाय को निशाना बनाने का है आरोप। यूपी सरकार ने याचिका को जुर्माने के साथ खारिज करने की मांग की है। सरकार ने दायर हलफनामे में कहा, बुलडोजर की कार्रवाई नियमों के मुताबिक की गई। देश में कोरोना की रफ्तार तेज। 24 घंटे में 17,336 नए मरीज मिले। पिछले 24 घंटे में 13 संक्रमितों की हुई मौत। रिकवरी रेट 98.59% पहुंचा। सक्रिय मरीजों की संख्या में हुई बढ़ोतरी। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 88,284। महाराष्ट्र में बढ़ता जा रहा है कोरोना का कहर। 24 घंटे में मिले 5,218 नए कोरोना के मरीज। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 1,934 नए मरीज सामने आए। पॉजिटिविटी रेट 7.08%। इंदौर के सिमरोल थाना इलाके में भीषण सड़क हादसा। यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर खाई में गिरी। हादसे में बस में सवार 5 लोगों की हुई मौत। 47 लोग घायल। पुलिस ने घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया। बुलंदशहर में बदमाशों के हौसले बुलंद। बाइक सवार युवकों ने किशोरी को अगवा करने की कोशिश की। किशोरी के शोर मचाने पर हाईवे पुलिस ने उसे बचाया। वहीं आरोपी मौके से हुए फरार। पीड़ित परिजनों ने 2 युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है। मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी। लुधियाना में एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। एसटीएफ ने कार्रवाई करते हुए एक ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्कर के पास से करोड़ों की ड्रग्स बरामद, जिसकी कीमत करीब 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। हरदोई में मेडिकल रिपोर्ट के नाम पर रिश्वत वसूलने का मामला सामने आया। पाली इलाके के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के फार्मासिस्ट पर घूसखोरी के आरोप।
पीड़ित महिला का आरोप, मेडिकल जांच के लिए पीएचसी जाने पर फार्मासिस्ट ने मेडिकल रिपोर्ट तैयार करने के लिए मांगे 2000 रुपए। मामला सामने आने के बाद हरदोई के स्वास्थ्य विभाग ने जांच कर कार्रवाई की बात कही। उत्तराखंड के रुद्रपुर में कोचिंग संचालक का अपहरण करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। 94,000 कैश, 2 नकली पिस्टल, 1 कार, 1 बाइक बरामद। पुलिस ने कोचिंग संचालक को सकुशल बरामद किया। आरोपियों ने कोचिंग संचालक का अपहरण कर 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी। कानपुर और प्रयागराज में बम सप्लाई करने वाले गिरोह का हुआ खुलासा। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपियों में से 2 आरोपी इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। बाकी के 3 आरोपी इन्हीं छात्रों के साथ हॉस्टल में अवैध रूप से रुकने आते थे। पुलिस के मुताबिक गिरोह हॉस्टल में पढ़ाई करने के बजाय दहशत फैलाने का काम करता था। गिरोह के लोग 500 रुपए में बम बेचते थे। जौनपुर में घरेलू गैस सिलेंडर में लगी भीषण आग। जिंदा जलकर मां बेटे समेत 3 की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से झुलसे। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। वाराणसी में पशु आहार कार्यालय में लगी भीषण आग। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आग में जलकर लाखों का सामान हुआ खाक। फिलहाल पुलिस कंपनी में आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुटी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में गोदाम में लगी भीषण आग। देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। गोदाम में रखा हुआ सामान जलकर हुआ खाक। शाहजहांपुर में खुद को जिंदा साबित करने के लिए धरने पर बैठी एक बुजुर्ग महिला। तहसीलदार ऑफिस गेट पर महिला ने दिया धरना। महिला का आरोप, प्रशासन और थाना पुलिस की मिलीभगत से कंपनी के मालिक ने महिला को कागजों में मृत दिखा दिया और उसकी जमीन को जबरन हड़प ली। प्रतापगढ़ के कुंडा में सिपाही की पीट कर हत्या। मामूली विवाद में दबंगों ने सिपाही की पीट कर हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस सिपाही की हत्या में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। आरोपियों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। पुलिस के मुताबिक होटल में खाने का ऑर्डर देने के दौरान कहासुनी हुई, जिसने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया था। गाजीपुर रेलवे स्टेशन को उड़ाने की मिली धमकी के बाद आरपीएफ, जीआरपी और पुलिस प्रशासन अलर्ट पर। रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। रेलवे स्टेशन के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात। संदिग्ध यात्रियों से पूछताछ और उनके सामानों की हो रही है जांच। गाजीपुर रेलवे स्टेशन सहित आसपास के कई रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। जानकारी के मुताबिक धमकी भरा पत्र लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर के नाम से लिखा गया था। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर। 30 जिलों में 45 लाख से ज्यादा लोग इस बाढ़ से प्रभावित। 24 घंटे में 7 लोगों की हुई मौत। बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से अब तक 108 लोगों की जान जा चुकी है। बराक और कुशियारा नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ से कछार, करीमगंज और हैलीकांडी में हालात गंभीर। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित सिलचर शहर का हवाई सर्वेक्षण किया। सीएम ने कहा, लोगों की मदद के लिए सेना की और टुकड़ियां पहुंचेंगी। असम में बाढ़ के प्रकोप पर पीएम मोदी ने कहा, हालात पर हमारी नजर, हर संभव मदद करेंगे। जम्मू कश्मीर के समरौली में भूस्खलन ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 हुआ ठप। सैकड़ों वाहनों को उधमपुर में रोका गया। श्रीनगर, डोडा और किश्तवाड़ की ओर किसी भी वाहन को जाने की इजाजत नहीं। दिल्ली एनसीआर में फिर से झुलसाने लगी तेज धूप। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान में बढ़ोतरी का अनुमान लगाया। यूपी में उमस भरी गर्मी से लोग परेशान। मौसम विभाग ने 26 जून के बाद बारिश की संभावना जताई। राजस्थान में अगले कुछ दिनों तक पड़ेगी जबरदस्त गर्मी। मौसम विभाग ने बीकानेर और जोधपुर संभाग में तापमान में बढ़ोतरी का अनुमान लगाया। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने आज भी बारिश का अनुमान लगाया। अगले 4 दिन में बिहार पर मानसून रहेगा मेहरबान। मौसम विभाग ने 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर में हुई बर्फबारी के बाद राजौरी जिले में चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ सफल। बर्फबारी में फंसे खानाबदोशों को बचा लिया गया। बर्फबारी की वजह से पीर पंजाल और कश्मीर घाटी के ऊपरी इलाके में कुछ खानाबदोश लोग फंस गए थे। सेना और पुलिस की ज्वाइंट रेस्क्यू टीम ने सभी को रेस्क्यू किया।
रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जॉइंट टीम ने खानाबदोश परिवारों को सूखा राशन, कंबल और दवा समेत बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई। चीन में आयोजित 14वें ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी ने लिया हिस्सा। सम्मेलन में पीएम मोदी ने कई मुद्दों पर अपने विचार रखे। पीएम ने देशों को आपसी सहयोग का मंत्र दिया। पीएम ने कहा, आपसी प्रयासों की वजह से ब्रिक्स का हर देश अपने नागरिकों के जीवन में सुधार ला पाया।